अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हरारत या हीट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी अददी मिसालें हल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। वो नुकात मैं एक बार फिर आपको रिपीट करती हूँ, आप लोग गौर से सुनिए और याद रखिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हरारत खुसूसी की स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी हमने पढ़ा था मखसूस हरारत मख्फी। क्या? हरारत मख्फी, ये याद होगा आपको, लेटेंट हीट ये पढ़ा था, ठीक है। अब क्या है ये, एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं इसको। फ़र्ज़ कीजिए कि आप आइस को हीट करते हैं। 1 ग्राम ऑफ आइस आपने लिया, 1 ग्राम बर्फ़। इसकी हालत कौन सी है? सॉलिड, ये ठोस होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं यानी आप इसको क्या कर रहे, गर्म कर रहे, आप इसको हीट दे रहे यानी आप इसको गर्म कर रहे, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, है ना। ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये बन जाएगा वाटर, पानी। ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, यानी अब इसकी हालत हो गई लिक्विड, यानी ये माई में तब्दील हो गया। तो आपको एक बात याद होगी कि बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होता है? इट मेल्ट्स ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलना शुरू हो जाता है। अब हम वी हीट द आइस मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यस, हम ही इसको हीट कर रहे, मतलब हम इसका दर्जे हरारत क्या कर रहे, बढ़ा रहे। लेकिन बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो दर्जे हरारत, तो वो पिघलना शुरू हो जाता। तो जब हम इसको गर्म कर रहे तो क्या होना चाहिए इसका टेम्परेचर? 0 के बाद 1, फिर 2, 3, ऐसा बढ़ते जाना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन हमने पढ़ा कि टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ होता है क्या? इट डजंट, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। हम हीट प्रोवाइड कर रहे तो भी, हम हरारत दे रहे तो भी दर्जे हरारत नहीं बढ़ता। सिर्फ क्या हुआ कि बर्फ़ किस में तब्दील हो गई? पानी में। यानी आपने जो हीट प्रोवाइड की, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द फेस, है ना। सिर्फ आपकी दिए हुई जो हरारत है वो कहाँ इस्तेमाल हुई? टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस, इसकी हालत तब्दील करने के लिए। दर्जे हरारत नहीं बढ़ा उसका, 0 का 0 ही रहा, आप ही गर्म कर रहे तो भी। तो फिर कहाँ गई हरारत? सिर्फ उसकी हालत तब्दील हुई, ठोस से क्या बन गया? माय बन गया। तो हालत की तब्दीली के लिए इसलिए इस्तेमाल की गई, इसलिए दर्जे हरारत नहीं बढ़ा। यानी अगर दर्जे हरारत बढ़ता तो हमको दिखता था कि हम हरारत दे रहे इसलिए दर्जे हरारत बढ़ रहा, हाँ। मगर हमारी दी हुई हरारत वो छुप गई, इसीलिए हमको थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रही, दर्जे हरारत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो छुप गई। तो वो गई कहाँ? सिर्फ हालत तब्दील करने के लिए सब्सटेंस की, टू कन्वर्ट द फेज ऑफ द सब्सटेंस और मैटर। इट इज़ यूज, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हरारत मख्फी।
ठीक है, ये क्या हो गई, पिघलाव की, पिघला ना, पिघलाव की। तो 1 ग्राम बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लगती है, तो अगर इसके लिए होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, कितनी हरारत देना पड़ता हमको, कितनी हरारत मख्फी देना पड़ता, 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आ रहा क्या? अगर हम इसको जूल में कहेंगे तो ये हो जाएगा 333 जूल पर किलोग्राम। समझ में आ रहा ना, जूल और किलोग्राम कैलोरी का रिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। अगर हम इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा करें, गर्म कर रहे तो पिघल जाएगा, पिघल रहा था तो ये मेल्टिंग हो गया प्रोसेस, हाँ। और अगर वाटर को हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब गर्म करने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, ये पानी को बर्फ़ में तब्दील करते हैं, तो तब हो जाएगा ये फ्यूजन। क्या हो जाएगा, फ्यूजन। समझ में आया ना? मेल्टिंग के रिवर्स उल्टा कौन सा है, फ्यूजन। अब उसके बाद देखो और एक बात याद रखो, स्पेसिफिक हीट, तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम और 333 जूल पर किलोग्राम। अब उसके बाद देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कौन सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको कहेंगे भाप की हरारत मख्फी, भाप की मखसूस हरारत मख्फी। ठीक है, ये कौन सी थी, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी, ऊपर जो समझे थे, पिघलने के लिए हरारत जज्ब की गई, मखसूस हरारत मख्फी कितनी होती है पानी की। और आपके बुक में भी देखो ये टेबल दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर के लिए किलो जूल में और कैलोरीज में, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये 2 दिए हुए हैं, वाटर, कॉपर, इथाइल अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर, लेड। ठीक है, इनके लिए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, ये आपको याद रखना है वाटर के एग्जाम्पल से। समझ में आ रहा? अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखेंगे हम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, तो वी कन्वर्ट, here we have seen that we have converted the 1 gram of ice into 1 gram of water. That's why it melts. During this, temperature doesn't change because the heat provided is used to change the phase of the ice or water. This is known as specific heat of fusion. अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। अब ये 1 ग्राम ऑफ वाटर को हमने, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है जो हमको मिल गया है, इट इज़ इनटू लिक्विड फेज। ये वाटर है, पानी है, ये कौन सी हालत में है, माय हालत में है। अब हम क्या करेंगे, इसको और हीट करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ था क्या, ऊपर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, फेज चेंज हुआ था, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा था उसका। ठीक है, अब
यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे all the ice has converted into water. Now further we heat it. ठीक है, अब पूरा पानी बन गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा. हीट गिवन इज यूज टू चेंज द फेज ऑफ वाटर. नाउ और आइस, अब हम इसको और हीट करेंगे और गर्म करेंगे. अब क्या होगा, मेल्टिंग तो हो गई. अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. क्या इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, दर्जे हरारत में इजाफा होगा. अब गर्म करते जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा होते होते ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स टू बॉईल. अब ये उबलना शुरू हो जाएगा, उबाल आएगा पानी में. ठीक है, अब आप हीट कर रहे, अब क्या टेम्परेचर 110, 20 ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं. जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इट रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर्स आर फॉर्म्ड. अब क्या होगा, अब हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगी. 100 डिग्री सेल्सियस होते बराबर ही टेम्परेचर में या दर्जे हरारत में चेंज नहीं होगा, इजाफा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, बल्कि अब ये पानी जो है उस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. आप इसको हीटिंग प्रोसेस को जारी रख रहे, तो क्या होगा, अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि अब सिर्फ भाप बनना शुरू हो जाएगी. पानी की भाप बनना शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस मुस्तकिल रहेगा. कब तक, टिल ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. समझ में आया ना. यानी आप जो अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी जो हरारत देते रह रहे, हीट प्रोवाइड कर रहे, वो छुपी हुई है, थर्मामीटर में नहीं दिख रही. 110, 120 नहीं होगा टेम्परेचर, लेकिन आप तो हीट दे रहे ना, वो कहाँ गई, लेटेंट हीट है, छुपी हुई है, हरारत मख्फी है. इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फेज को चेंज करने में, गैस बनाने में, माए को गैस में तब्दील करने, यानी लिक्विड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, वेपर्स यूज़ हो रही, इसलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, अब ये पूरे वेपर्स बनने, वेपर्स को अगर हम ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा, तकसीफ हो जाएगी बुखारात की, वापस वो माए में तब्दील हो जाएंगे. तो इस प्रोसेस के लिए कितनी लेटेंट हीट, कितनी हरारत मख्फी लगती, देखो. अगर हम इसको कहेंगे तो 2256 जूल पर किलोग्राम, और अगर कैलोरी में कहेंगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम. तो ये वेपराइजेशन की भी उतनी होगी, कंडेंसेशन की भी सेम होगी. समझ में आया ना. वेपर्स बनाएंगे तो भी इतनी ही लेटेंट हीट लगेगी, और वेपर्स को आप ठंडा करके फिर से पानी बनाएंगे, उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो भी इतनी ही हरारत मख्फी या लेटेंट हीट लगेगी वाटर के लिए. ये बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर ये याद रखेंगे आप, तो ही आप क्या करेंगे, सवालात को हल कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लेटेंट हीट अगर फाइंड करना है, तो लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट, एल किसको डिनोट करता, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट एल, यानी इसके लिए फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम. ठीक है, क्यू यानी हीट, हरारत, क्यू किसे कहेंगे, हरारत, टोटल, कुल. स्पेसिफिक लेटेंट हीट यानी मखसूस हरारत मख्फी, मखसूस हरारत मख्फी, एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम. एम इज इक्वल टू मैस यानी कमियत. ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा. समझ में आ गया. या अगर आपको और एक फार्मूला है Q, अगर इस फार्मूले को हम ऐसा लिखेंगे
तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू ml। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले भी एक फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इसमें क्या है, Q हीट, टोटल हीट, कुल हरारत, m मास, C स्पेसिफिक हीट है ना, मखसूस हरारत। ये हो जाएगा डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, दर्जे हरारत की तब्दीली। ये बताई थी मैं आपको पिछली वीडियो में, दर्जे हरारत की तब्दीली। देखो बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 63। ऑन दिस पेज a table has given in that various substances have given there, or various substances are there, and their melting point, boiling point, specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization, ये दिए हुए हैं। And after this, on the page number 68, a table of specific heat capacity of some substances are there, or has given there. In that, water, paraffin, kerosene, aluminium are there in this table. This is the specific heat and this is the specific heat, iron, copper, silver and mercury. And Q is equal to m into C into delta T. M is the mass of the substance, C is the specific heat of the substance and delta T is the change in temperature. C क्या है, specific heat of substance है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना है, ये टेबल में से आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल का, क्या है देखो, सवाल नंबर 9, अददी मिसालें हल कीजिए। आज हम एक ही सवाल देखेंगे। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। दो अजसाम ए और बी एकसा कमियत के दो अजसाम को एकसा हरारत दी गई। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ ए increases by 3 डिग्री सेल्सियस एंड B by 5 डिग्री सेल्सियस। तो A का दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है और B का दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। Which object has more specific heat? तो इसमें से कौन से जिस्म की स्पेसिफिक हीट, मखसूस हरारत ज़्यादा है, एंड बाय व्हाट फैक्टर, और कितने से ज़्यादा है, ये पूछा गया है। मखसूस हरारत कितनी ज़्यादा है और किससे से ज़्यादा है, ये पूछा गया है आपको। हरारत खुसूसी किसकी ज़्यादा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और ख़ास बात क्या दी हुई है, दो अजसाम हैं ए और बी, दोनों की मास एम यानी मास, कमियत क्या है, बराबर है, 1 ग्राम का है ये भी और ये भी 1 ग्राम का है। ठीक है, दोनों को इक्वल हीट प्रोवाइड की गई, हीट हरारत क्यू ए ऑब्जेक्ट को भी उतनी ही है, बी ऑब्जेक्ट को भी उतनी ही, इसलिए दोनों के साथ, दोनों को अलग करने के लिए, स्पेसिफिक दिखाने के लिए 1 2 या ए बी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यू इक्वल है, दोनों को उतनी ही हरारत दी गई। सपोज क्यू अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, इसकी वजह से टेम्परेचर, दर्जे हरारत
दर्जे हरारत ए का बढ़ जाता है 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है ए का, और बी का बढ़ जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या था वो नहीं दिया गया, सिर्फ इसका 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और इसका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो आपको मालूम करना है विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट, किसकी हरारत खुसूसी ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट, हरारत खुसूसी, दोनों की भी मालूम करना है, और ये मालूम करना है किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। हरारत खुसूसी किसकी और कितनी ज़्यादा है ये आपको मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे, आप क्या करेंगे, हाँ, तो दर्जे हरारत में तब्दीली हो गई, होके 3 डिग्री सेल्सियस एक की बढ़ गया दर्जे हरारत और बी का बढ़ गया 5 डिग्री सेल्सियस। दर्जे हरारत की तब्दीली को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी। कैसे जाहिर करेंगे इसको, डेल्टा टी से। तो डेल्टा T1 कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा T2 कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी यानी दर्जे हरारत की तब्दीली। क्यू तो सेम है, मसावी है, हरारत दी गई। अब ज़ाब्ता आपको मालूम है, अभी हम देखें क्या है ज़ाब्ता। Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। कुल हरारत मसावी है, Q मसावी है M मास कमियत ज़रब इंटू हरारत खुसूसी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, चेंज यानी दर्जे हरारत की तब्दीली, चेंज इन टेम्परेचर, बराबर है। ठीक है, तो अब देखेंगे ऑब्जेक्ट ए के लिए। ए को हम ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं और बी को सपोज हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 2। इसलिए हम लिए ए का दर्जे हरारत डेल्टा T1 और बी का डेल्टा T2। अब देखो ये हो गया Q1, ये Q तो बराबर है ना, इसलिए 1 2 इसको नहीं लगाएंगे, दोनों को भी उतनी ही हरारत दी गई। तो Q ऑब्जेक्ट ए के लिए, जिस्म ए के लिए Q कितना होगा, ये होगा M। यहाँ पे हम M1 M2 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे M1 M2, क्योंकि दोनों की कमियतें बराबर हैं, इसलिए फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। M इंटू C1 यानी जिस्म ए, ऑब्जेक्ट ए की स्पेसिफिक हीट हरारत खुसूसी इंटू डेल्टा T1 यानी ऑब्जेक्ट ए का चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू M इंटू C2। ऑब्जेक्ट बी का भी मास M ही है और ऑब्जेक्ट ए का भी M है, इसलिए इसको M1 M2 नहीं लिख रहे। लेकिन स्पेसिफिक हीट हरारत खुसूसी अलग अलग है दोनों की, क्योंकि दो जिस्म अलग अलग है ना, इसलिए C1 C2 इंटू डेल्टा T2। इसको भी सिर्फ डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, डेल्टा T2 लिखेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों का अलग अलग है, इसलिए T1 और T2। समझ गए। अब उन्हें पूछा हमसे किसकी स्पेसिफिक हीट हरारत खुसूसी किसकी ज़्यादा है और किसकी, ये कैंसिल हो जाएगा MM, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू C2 डेल्टा T2। अब हमको कंपेयर करना है किसकी हरारत खुसूसी ज़्यादा है, किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, बाय व्हाट फैक्टर इट इंक्रीजेस। तो ये हो जाए, इसको हम ऐसा लिखेंगे इक्वेशन को, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, हो गया। तो ये है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो C1 इज बाई C2 इज इक्वल टू आ गया 5/3।
C1 कितना है 5, C2 कितना है 3. इट मीन्स डेट C1 इज़ ग्रेटर देन C2. इसका क्या मतलब हुआ कि C1 बड़ा है C2 से. तो कितना बड़ा है C1? ऑब्जेक्ट एक ही हरारत खुसूसी रिश्तेदार हरारत खुसूसी ज़्यादा है. इसलिए किसकी ज़्यादा है? ए की. कितनी ज़्यादा है? 5/3. आ गया समझ में? ठीक है, इस तरह से. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.